नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी। अरवल जिले के गुरथा प्रखंड क्षेत्र में मंगलवार को ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा की गई निरीक्षण से प्रखंड क्षेत्र के दवा दुकानदारों में हड़कंप मच गया। हालांकि निरीक्षण के दौरान कई दवा दुकानदार अपने अपने दुकानों को बंद कर गायब दिखे। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर की टीम ने एक दुकान में छापेमारी कर कार्रवाई करते हुए दुकान की कई दवाएं जब्त कर ली है। गुप्त सूचना के आधार पर एक दवा दुकान में छापेमारी की गई। सूचना मिली थी कि बगैर लाइसेंस के दुकान संचालित हो रही है। ऐसा है कि हमारे यहाँ एक औषधि निरीक्षक हैं दयानंद प्रसाद, समान रूप से महीना में कई एक बार दुकानों के समान रूप से निरीक्षण करते हैं, जो उनका रूटीन वर्क होता है। आज का जो कार्रवाई हुआ है एक गुप्त सूचना के आधार पर हुई थी, जिसमें कंप्लेंट था कि बिना लाइसेंस के अवैध ढंग से दुकान चलाई जा रही है, जिनका नाम है राजा राम प्रसाद। तो उसी गुप्त सूचना के आलोक में मैंने टीम गठित किया था, दो सदस्यीय टीम, जिसमें एक औषधि निरीक्षक औरंगाबाद हैं, जिनका नाम है संजय कुमार, और औषधि निरीक्षक अरवल। दोनों के संयुक्त रूप से आज जांच की गई। उसमें पुलिस प्रशासन का भी मदद लिया गया। उसमें जो है जो कंप्लेंट था वो सत्य पाया गया। उनके पास किसी प्रकार कोई लाइसेंस नहीं था और बताया गया कि कई मैंने बहुत दिनों से ये दुकान चल रही थी। तो उसमें जो भी दवाएं वहाँ थी हम लोगों ने उसको प्रपत्र 16 में जब्त किया है। और जब्त करने के उपरांत, चूँकि दवा दुकान चलाने के लिए एक वैध अनुज्ञप्ति की आवश्यकता होती है और इनके पास वैध अनुज्ञप्ति नहीं थी। इनसे मांगा गया तो वो कहे कि हम जा रहे हैं, घर पर रखा हुआ है, और उसके बाद लौट करके नहीं आया, न किसी आदमी से भिजवाए। ऐसी स्थिति में चूँकि दवा का व्यवसाय जो है अनुज्ञप्ति सही होना है, और बिना अनुज्ञप्ति के दवा बेचना औषधि एवं अंगराग अधिनियम 1940 सहरसा में रास्ते के विवाद को लेकर एक 20 वर्षीय युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना देर रात सोनवर्षा राज थाना क्षेत्र के खजुराहा गांव की है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मृतक जयकांत यादव के पिता और उसके पड़ोसी सहित अन्य लोगों के बीच घर के रास्ते को लेकर पूर्व से ही विवाद चला आ रहा था। इसी रंजिश में देर रात युवक जब अपने घर में सो रहा था तभी उसे गोली मार दी गई। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और छानबीन में जुट गई है। नाती हुआ उसके बाद भी मैं नहीं दिया, रास्ता का लड़ाई था। हमने रास्ता छोड़ के ग्रामीण के सामने पोल गाड़ दिया, वो पोल तोड़ दिया। ललन बोला हम जीने के लिए नहीं देंगे, और विनोद यादव जो भी सहरसा में पढ़ रहा है, रात में जाके गोली मार दिया। कौन गोली मारा है? ललन यादव, विनोद यादव, समल किशोर यादव, ललित यादव, कितने जमीन को लेकर विवाद चल रहा था? रोड पे जाने के लिए एक गाड़ी, रास्ता का विवाद चल रहा था। रास्ता कितने दिनों से चल रहा है? 1 महीना से। कहाँ की घटना है? खजुराहा। थाना कौन पड़ता है? सोनवर्षा। मृतक का क्या नाम है? जयकांत कुमार, मेरा भाई है। आपका क्या नाम है? मनीष कुमार। वो जमीन का मामला है। जमीन के मामले में इसी विवाद में घटना घटी है। क्या नाम है मृतक का? जयकांत यादव। कहाँ का रहने वाला? पुलिस के एक बड़ी खबर मोतिहारी से सामने आई है, जहां बम बनाने के दौरान बम ब्लास्ट हो गया। मामला मोतिहारी शहर के रिहायशी इलाके के श्री कृष्ण नगर मोहल्ले की है, जहां भाड़े के मकान में रह रहे एक युवक द्वारा बम बनाने का कार्य किया जा रहा था, जिसमें युवक ने लगभग आधा दर्जन बम बनाकर तैयार किया हुआ था, जिसमें से एक बम ब्लास्ट कर गया और बम ब्लास्ट करते ही पूरे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद मौके पर सदर डीएसपी व एसपी दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और पूरी घटना की जांच में जुट गए हैं। कृष्ण नगर के इस मोहल्ले में जो है आज एक बम विस्फोट की आवाज़ आई है, जिसमें पुलिस यहाँ पर त्वरित गति से पहुंची है। पता चला कि 2 विस्फोट हुए हैं, और जब घर की तलाशी ली गई तो 5 और बम इसमें जिंदा मिले हैं, और साथ में 2 कारतूस भी मिले हैं।
जो लड़के यहाँ पे रह रहे थे उन लोगों की शिनाख्त हो गई है। उसके लिए टीम बना के छापामारी की जा रही है। बहुत जल्दी इस मामले का उद्भेदन किया जाएगा। क्या कारण क्या है? ये प्रथम दृष्टया जो है किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की कोशिश लग रही है, इसलिए क्योंकि इस इलाके में जो है ऐसा डकैती के कामों में जो है लोग चोरी डकैती के कामों में इस तरह के बम, सुतली बम और इस तरह का बना करके बांध के इसका प्रयोग करने की बात सामने आई है। पूर्व के जो हम लोग अगर केस देखते हैं तो उसमें भी इस तरह के बम बना के यूज़ करने की बात आई है। तो मुख्यतः ये आपराधिक षड्यंत्र का मामला लग रहा है, जिसमें कि कहीं चोरी डकैती की बात सामने आएगी और अगरतर चीज़ों पर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। कौन है वो लड़का? अभी बताना उचित नहीं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मंगलवार की शाम बख्तियारपुर के श्री कृष्ण उच्च विद्यालय के मैदान में पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को संबोधित करते दिखे। राजद प्रत्याशी कार्तिकेय कुमार को पटना जिला स्थानीय प्राधिकारी बिहार विधान परिषद निर्वाचन क्षेत्र से विजयी बनाने का अपील किया। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि बेरोजगारी और महंगाई से जनता त्रस्त है। आम जनता राज्य सरकार से तंग एवं परेशान हो रही है। समय आ गया है जनता नीतीश कुमार को निकाय क्षेत्र के चुनाव में करारा जवाब दे। तो पुष्प से सम्मानित करें। हो ना क्या? कहाँ मिल रहा है रोजगार? तो आप समझ जाइए। और अद्भुत है, बिहार के मुख्यमंत्री किससे विशेष राज्य का दर्जा मांगना चाहते हैं? रशिया के राष्ट्रपति पुतिन से। अजीब बात है। सीमा पर कितना हो गया पेट्रोल डीजल का दाम बताइए? 100 रुपये सेंचुरी हो ना क्या? अरे मोदी जी और नीतीश जी पे हमको पूरा भरोसा है, जल्दी डबल सेंचुरी मार देगा, है कि नहीं? चुनाव रहता है तो दमवा रोक देता है। अब चुनाव जैसे यूपी का खत्म हुआ, ले 10 रुपया, ले 15 रुपया। गैस चूल्हा का दाम हो गया 1000 के ऊपर। अब पहले भाजपा वाला लोग खाना खाता था, क्या खाना खाता था? कहा पहले डाइन लगती थी महंगाई भाजपा के नीतीश जी के, आज भौजाई और महबूबा लोग। गरीब कहाँ जाएगा? कैसे गुजारा करेगा? नहीं मिल रहा, लोग तबाह है, परेशान है। क्या होगा? कल जो है जदयू के नेता को गोली मार दी गई दानापुर में, किसी बड़े अधिकारी पे कार्रवाई नहीं हुई। ये बख्तियारपुर की घटना, बख्तियारपुर मुख्यमंत्री जी का घर है। ताजा मामला धनरुआ थाना अंतर्गत पभेरा के एचपी पेट्रोल पंप के समीप का है, जहां धनरुआ पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए शराब से लदे एक कंटेनर से करीब 350 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद किया है। चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। बताया जा रहा है कि शराब बड़ी खेप में हरियाणा से बिहार के बेतिया ले जाया जा रहा था। बरामद शराब की कीमत करीब 20 लाख रुपए बताई जा रही है। आप गोपालगंज की बेटी सुरम्या प्रियदर्शनी ने एक बार फिर अपने जिला और देश का नाम रोशन किया है। सुरम्या प्रियदर्शनी ने अबू धाबी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सौंदर्य प्रतियोगिता में यूक्रेन, आर्मेनिया, पाकिस्तान समेत कई देशों को पछाड़कर शी इंटरनेशनल क्वीन दुबई का खिताब अपने नाम किया है। इसी के साथ ही सुरम्या 1 वर्ष के लिए शी इंटरनेशनल पेजेंट दुबई की ब्रांड एम्बेसडर सेलिब्रिटी भी बन गई हैं। क्या कहेंगे, कितनी खुशी मिल रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी तो हर माँ बाप को अपने बच्चों की तरक्की पर बहुत ही ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर ऐसे परिवेश में, ऐसे जगह पर जहाँ वो जन्म लेती हैं बच्चियाँ ख़ास तौर पर, और लोग जो है बेटों में और बेटियों में भेदभाव करते हैं, लेकिन हम लोगों ने, मैं और मेरी पत्नी ने कभी ऐसा नहीं किया। मेरे परिवार में ही ये परंपरा नहीं रही। शुरू से ही मेरी माताजी भी स्वयं अपने समय में बहुत बड़े पोस्ट पर थी, शिक्षा विभाग में अधिकारी वर्ग में थी वो, और काफ़ी पढ़ी लिखी BHU की प्रोडक्ट थी। क्वीन बनी है, क्या कुछ कहेंगे किस तरह से? बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है कि बिहार की लड़की विदेश में जाकर अबू धाबी दुबई में जाकर वहाँ इंटरनेशनल सी ब्यूटी का खिताब जीती है। बहुत खुशी की बात है। यहाँ का
नाम रोशन की है, बिहार का नाम रोशन की है, गोपालगंज का नाम रोशन की है, हम लोगों का नाम रोशन की है, माता पिता सबका नाम रोशन की है। बहुत ज़्यादा खुशी है। किस तरह से पहले किस तरह से थी? बिहार के सरकारी मेडिकल कॉलेजों से पीजी डिप्लोमा पास बिहार स्वास्थ्य सेवा के 138 चिकित्सा पदाधिकारियों की नियुक्ति राज्य के विभिन्न अस्पतालों में की गई है। विभागीय संकल्प के अनुसार ऐसे लोगों को 3 साल की अनिवार्य सेवा राज्य में देनी है। इसी आलोक में नियुक्ति की गई है। ट्यूटर, रेजिडेंट डॉक्टर, एनेस्थेसिस्ट, कंसल्टेंट इत्यादि पदों पर नियुक्ति की गई है। सभी डॉक्टरों को कहा गया है कि वे तत्काल अस्पतालों में योगदान देंगे। इन डॉक्टरों को बिहार स्वास्थ्य सेवा संवर्ग के तौर पर पहले से मिल रहे वेतन और भत्ते ही दिए जाएंगे। एक और जहां कटिहार में आपराधिक घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं, तो ताजा मामला कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत रिलायंस पेट्रोल पंप डोमर के पास NH 31 की है, जहां बाइक सवार 6 अज्ञात अपराधियों द्वारा लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसका कटिहार पुलिस ने महज 24 घंटे में उद्भेदन कर लिया है। वहीं पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार ने प्रेस वार्ता कर इसकी अधिक जानकारी दी। रात्रि में NH 31 पर पोठिया यूपी के अंतर्गत एक रोड डी की घटना हुई थी, जिसमें एक अपाची मोटरसाइकिल और मोबाइल को लूट लिया गया था। हम लोगों ने घटना की गंभीरता को देखते हुए त्वरित अनुसंधान स्टार्ट किया, जिसमें हम लोगों को सफलता मिली है बहुत जल्द ही, और 5 एक्यूज जो है वो पकड़ाए हैं, अपनी संलिप्तता को स्वीकार किए हैं। जो लूटी हुई मोटरसाइकिल अपाची वो भी बरामद है, मोबाइल है वो भी बरामद है। घटना में जो प्रयुक्त हुआ है एक मोटरसाइकिल वो भी बरामद है, एक कट्टा है देसी। औरंगाबाद जिले से बड़ी खबर सामने आई, जहां मंगलवार की रात चेक पोस्ट पर तैनात एक पुलिस जवान को विपरीत दिशा से आ रही एक ट्रक ने कुचल दिया, जिसके कारण पुलिस जवान की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना बारून ओवरब्रिज के पास चेक पोस्ट की है। वहीं घटना के बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर शव को पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। नवादा जिले के नारदीगंज प्रखंड में जीविका के द्वारा नीरा विक्रय केंद्र का शुभारंभ किया गया। नीरा विक्रय केंद्र का उद्घाटन जीविका के जिला परियोजना प्रबंधक पंचम कुमार दांगी, नारदीगंज थाना अध्यक्ष मोहन कुमार और नारदीगंज प्रखंड परियोजना प्रबंधक देवेंद्र कुमार मिश्रा के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। गया में 16 सूत्री मांगों की पूर्ति के लिए गया नगर निगम के कर्मियों के अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के तुरंत बाद हड़ताल खत्म हो गया है। नगर निगम प्रशासन बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के प्रतिनिधियों के बीच संतोषजनक वार्ता हुई है। फेडरेशन के महामंत्री अमृत प्रसाद ने बताया कि नगर निगम प्रशासन और बिहार लोक बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के बीच संतोषजनक वार्ता की गई है। आज जो हम लोगों का 2 दिन का मजदूर संगठन का सम्मिलित संगठन का जो हड़ताल था वो सही संपन्न हुआ और कहीं कोई व्यवधान नहीं हुई। और अभी हमारे नगर आयुक्त और मेयर डिप्टी मेयर साहब के सौजन्य से एक वार्ता बुलाई गई। उस वार्ता में सौहार्दपूर्ण वातावरण हुआ। जो हम लोग का डिमांड था, जो हम लोग का माने लोकल जो सर्वेक्षण इत्यादि और नंबर 1 गया सफाई में आया है, उसको देखते हुए विशेष महाअभियान चलाई जा रही है कि सर्वेक्षण में और टॉप आएँ और हिंदुस्तान के पायदान में अच्छा स्थान प्राप्त करें और गया शहर एक पखवाड़ा तक अच्छा बेहतरीन ढंग से सजा और संवारा रहे। लेकिन देशव्यापी स्ट्राइक जो हुआ उसमें गया नगर निगम को भी स्ट्राइक में रखा गया और अनिश्चितकालीन के लिए बात मेमोरेंडम यूनियन के द्वारा दिया गया। पिछले 28 और 29 तारीख से हड़ताल है, सफाई नहीं हो पाई। नालंदा में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर देने का मामला सामने आया है। मामला परवलपुर थाना अंतर्गत कतरू बिघा गांव की है। वहीं परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि कुछ ग्रामीण खुद के हाथ से चली गोली से घटना बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी है। पूर्वी चंपारण जिले के तुरकौलिया थाना क्षेत्र में एक हाथी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया है। बोराई हाथी ने तुरकौलिया के पिपरिया पेट्रोल पंप के पास स्थित दलित बस्ती समेत अगल बगल के क्षेत्रों में जमकर उत्पात मचाया। वहीं सुबह में तुरकौलिया पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से हाथी को काबू में कर उसे रस्सियों से बांधा गया। बताया गया कि हाथी ने अपने महावत को भी कुचल डाला है, जिससे कि उसकी मौत हो गई।
नवादा जिले के सोनसिहारी पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय सोनसिहारी का भवन आज़ादी के बाद भी आज तक जर्जरित अवस्था में ही पड़ा हुआ है। शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों की नज़र न रहने के कारण आज तक शिक्षकों के साथ साथ यहाँ के छात्र छात्राओं का भविष्य खतरे में है। वहीं समाज सेवी मिराज आलम ने शिक्षा विभाग के लेकर प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री तक इस जर्जर भवन को ट्वीट के माध्यम से जानकारी दिया है, लेकिन आज तक इस जर्जर भवन का कोई कार्य आरंभ नहीं हो पाया है। परेशानी होती है, सरकार बोलते 4 बजे तक रहिए, हम लोग उतना देर तक रुक नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ बाथरूम की परेशानी है। हम लोग लेडीज़ है, जानते हैं, जेंट्स लोग तो अपना मैनेज कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को दिक्कत हो जाता है। और ये एक और रूम है खपड़ा वाला, तो वो तो और एकदम डैमेज है, पूरा टूटा हुआ है। पहले तो वहाँ भी बच्चे लोग बैठा के पढ़ाते थे, लेकिन वो जो इस साल बारिश हुई है, हवा हुआ चला, तो उसकी वजह से वो भी टूट गया, पूरा बेकार हो गया। और आप प्रधानाध्यापक हैं इस विद्यालय में। जी जी। ये जो छत की जो बिल्डिंग पूरी ध्वस्त हो रही है और टूटा हुआ है, बच्चे लोग के भविष्य मतलब कभी भी वो छत गिर सकता है, दुर्घटना हो सकती है, इस पे आपने उच्च पदाधिकारी को कुछ सूचना दी है? डीओ ऑफिस में दिए थे लिख करके, तो उस पर आश्वासन मिला है कार्रवाई होगी। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। कितना दिन पहले दिए थे? यास तूफान आया था, उस टाइम दिए थे जी। यास तूफान जो आया था 1.5 साल पहले, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई मतलब उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं। फिर आपने उनसे मिलने की कोशिश की है? किए हैं, लेकिन वही बात है कि विभागीय कार्रवाई जो है धीरे धीरे होता है। मोहम्मद नियाज आलम हुआ। क्या परेशानी है? परेशानी तो यहाँ बहुत कुछ है, जो आज तक यहाँ भवन बना नहीं, भवन बना भी था तो खपड़ेल का था और क्षतिग्रस्त हो गया आंधी तूफान में। और यहाँ 8वां क्लास तक स्कूल क्लास है, जो बच्चा 300 बच्चा है, और 2 क्लास है जो बच्चा का अच्छा से पढ़ाई भी नहीं हो पाता है। कभी अभी एग्ज़ाम का टाइम है, सिटिंग बदल के उसका एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द हमारा स्कूल को बनाया जाए। आपके विद्यालय के शिक्षक लोग समय पे आते हैं? हाँ बिल्कुल समय पे आते हैं। जो और अब बात सासाराम की, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करबंदिया में एक पेट्रोल पंप के कर्मी से 15 लाख रुपए लूट लिया गया। बताया गया कि 2 दिन से बैंक बंद था, जिस कारण सारा पैसा लेकर जितेंद्र सिंह करबंदिया के पंजाब नेशनल बैंक पहुंचे और तभी बैंक के सामने ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने हथियार दिखाकर लूट की घटना को अंजाम दिया। इस घटना की सूचना मिलते ही सदर डीएसपी संतोष कुमार राय दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू कर दी है। बैंक के पास गेट पर जब गेट खोल के हम गाड़ी से पैसा लेकर उतरे तो 2 कांटा लेकर भिड़ा दिया, मारा भी, छीन के लेकर भाग गया। इसके पहले भी हुआ था मेरे साथ। आज कहाँ पर घटना हुआ है? बैंक के गेट के पास। कहाँ पर? कौन सा बैंक? करबंदिया सर, भी करबंदिया में। कितना राशि था? 15,09,000 था। पेट्रोल पंप का क्या नाम है? मतलब आप अभी लूट की घटना हुई है पेट्रोल पंप से, क्या मामला क्या है सर? हाँ, एक पेट्रोल पंप के कर्मी है, कुछ अपना पैसा जमा करने के लिए लाए थे बैंक के पास। बैंक खुल ही रही थी, तो बैंक का कैंपस के बाहर ही 2 लड़के आते हैं और उनसे हाथापाई कर उनका जो बैग है वो लेके चले जाते हैं। मामला अभी तक यही हम लोग जांच कर रहे हैं। कितना राशि की लूट हुई है सर? वो तो बता रहे हैं कि 15 लाख के करीब अमाउंट है। वो बैंक जमा करने आए थे और बैंक घुसे भी नहीं थे, बाहर ही गाड़ी से उतर ही रहे थे। किसी बीच 2 लड़के आए, लूटे और उसके बाद चले गए। बाकी हम लोग मामला का जांच, अभी सीसीटीवी जितने आसपास के जितना भी पटना की ब्यूटी हम सबकी ड्यूटी शीर्षक पर राजधानी पटना के एक निजी होटल में पटना नगर निगम के एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें पटना की मेयर सीता साहू, उप मेयर रजनी देवी, नगर आयुक्त अमितेश पराशर सहित पटना नगर निगम के विभिन्न वार्डों के पार्षद शामिल दिखे। निगम द्वारा उठाए जाने वाले इस कदम में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकेगा। इस वर्ष के बजट में माध्यम से निगम की कार्य प्रणाली को ज्यादा से ज्यादा जन सामान्य की पहुंच दिलाने, सरल तथा नागरिकों उन्मुख बनाने पर बल दिया गया है। दलहन और तेलहन की उम्दा पैदावार के लिए मशहूर मोकामा टाल क्षेत्र में इस साल भी कुदरत का कहर टूट पड़ा है।
कुदरत की इस बेरुखी से मोकामा के किसानों में बेबसी और मजबूरी साफ झलक रही है। अभी टाल क्षेत्र में फसल कटाई का दौर परवान चल रहा है, लेकिन फसल की अच्छी उपजाऊ नहीं होने के कारण किसान खून के आंसू रोने पर बेबस हैं। प्रकृति के इस प्रकोप से मोकामा के किसानों में हाहाकार मचा हुआ है। स्थिति तो टाल की एकदम बुरा स्थिति है। खेत बून दिए हैं, बीओ जो आ जाएगा तो जानेंगे कि बहुत आ गया। वो भी एकदम खेती अब छोड़ने के लिए भूमियार हम भाई किसान छोड़ने के लिए तैयार है। क्या हुआ है फसल में? फसल कुछ है नहीं है। फसल ऐसा है कि खाली ढांगा है, एक इतनी को राय सन मसूरी है, बीओ ने ऊपर होगा। हम जन लोगों को भी आया है बाहरी काटने के लिए, उसको हम दे रहे हैं। सासाराम के शिव सागर थाना क्षेत्र के NH 2 पर बमहौर के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि कैमूर जिला के कुदरत थाना अंतर्गत सकड़ी गांव के रहने वाले सुरेंद्र राम अपनी पत्नी इंद्रावती देवी को बाइक से डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। इसी दौरान अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से ये हादसा हुआ। वहीं सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। क्या हुआ बताइए तो? सकरी से ये दवा कराने आ रहे थे ससराम अपने परिवार को लेकर। हाँ। पेट्रोल टंकी से निकले शिवसागर, उस रास्ता से आ रहे थे, ट्रक रौंदते हुए चला गया। कौन गांव में धक्का मारा है? सोंडियरा बोले। भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान केंद्रीय विद्यालय में सांसद कोटा समाप्त करने के बजाय कोटा बढ़ाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि सिर्फ 10 सीट होने के कारण सांसद जनता के अपार मांग के दबाव में परेशान है। विवेक ठाकुर ने कहा कि कुछ एक माननीय सांसद ने इसको पूर्णतः समाप्त करने का आग्रह अखबार में लेख लिखकर या अन्य माध्यमों से भी किया है। धन्यवाद डिप्टी चेयरमैन सर। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर कि इस केंद्रीय विद्यालय के कोटा के संबंध में एक तरह तरह के मत कुछ दिनों से चल रहे सर। ये बात स्पष्ट है कि सर व्याप्त रूप से सभी सांसद इस 10 के चलते सवाल दबाव में सर। लेकिन सर जब कहने का मतलब ये है कि सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की भी बात हो रही है सर। 130 करोड़ की आबादी में 14,35,562 बच्चे पढ़ते। बिहार में MLC चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल के नेता अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। इसी को लेकर मोतिहारी में राजद नेता और शिवहर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी फैसल अली ने अपने प्रत्याशी बबलू देव के लिए कैंप किया और उनकी जीत का दावा भी किया। मुझे फीडबैक मिला है अपने माननीय अध्यक्ष यादव जी से, संतोष कुशवाहा जी से और नगर अध्यक्ष से, तो ये लग रहा है कि कोई नहीं है टक्कर में, पूरा क्लियर है। लड़ाई भले हो रही है भाजपा और राजद के बीच में, लेकिन आप अगर वोट पर नजर डालें तो जो समीकरण के लोग जीत करके आए हैं निकाय चुनाव में, वो एकदम स्पष्ट करता है कि कहीं से भी बबलू की जीत में कोई शंका, कोई संशय नहीं है। बहुत अच्छे बहुमत से बबलू जीतेंगे। जो लोग भी भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे थे कि त्रिकोणीय मुकाबला है और भी लोग हैं दौड़ में, कहीं कोई नहीं है टक्कर में, ना पड़िए इस चक्कर में। इसलिए कि जो समीकरण बना है उसमें जो अभी चुनाव हुआ है लोकल बॉडीज का, उसमें हमारे लोग बहुत जीत करके आए हैं। पार्टी के लोग, पार्टी समर्थित लोग या पार्टी के विचारधारा से जुड़े हुए लोग जीत करके आए हैं। जो भी चीजें होती हैं इस व्यवस्था में, उन सबके बावजूद हमारा जो वोट है वो इंटैक्ट है। MY का क्या स्थिति है? MY की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। MY शुरू से राजद के साथ रहा है और MY के साथ साथ अब तो A to Z की पार्टी है और भी दूसरे मतदाता। खबर वैशाली से है, जहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जिले में कई जगहों पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया और जिले के सहदेई में चुनावी सभा को भी संबोधित किया। साथ ही लालगंज प्रखंड क्षेत्र के अनवरपुर गाँव में पूर्व मुखिया राम इकबाल राय की प्रतिमा का अनावरण किया। स्वर्गीय राम इकबाल राय जी के मूर्ति अनावरण को लेकर के कई जनप्रतिनिधियों ने, उनके परिवार के लोगों ने, सुबोध जी ने, हमारे वैशाली राष्ट्रीय जनता दल के सभी विधायकों ने, अध्यक्ष ने, सब लोगों ने आग्रह किया था कि मूर्ति का अनावरण करने के लिए
आप वहां उपस्थित हुई। आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि 24 सीट पर चुनाव चल रहा है और साथ ही साथ बौछाहा मुजफ्फरपुर का भी चुनाव हुआ। तो हम इस चीज को देखते हुए हमने कहा कि हम आ तो जाएंगे, लेकिन चुनाव का प्रचार चल रहा है, इसको देखते हुए हम एक दिन ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे कि जिस दिन वैशाली में प्रचार करने आएंगे। और खुदकिस्मती से आज के दिन ही मूर्ति का अनावरण किया गया और आज हमारा कार्यक्रम भी था। इससे पहले सरदई में वहाँ से हम आ रहे हैं और पुराने स्वर्गीय राम इकबाल राय जी हमारे पिता के साथ कंधे से कंधे मिला करके उन्होंने काम किया। शुरू से ही सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विचारधारा पर विश्वास रखने वाले एक समाजवादी नेता रहे, एक समाज सेवी रहे। आज उनकी धर्मपत्नी जो है इस लक्ष्मी जी आज यहाँ से पंचायत की मुखिया हैं और हम कुछ किस्मत वाले हैं कि हमको मौका मिला आपके पंचायत आकर के राम इकबाल राय जी का मूर्ति का अनावरण करने का। मधुबनी के बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी अशोक कुमार मंडल ने बीडीओ और मनरेगा पीओ के साथ धकजरी पंचायत में नल जल और मनरेगा योजना की जांच की। एसडीएम ने वार्ड नंबर 2 धजकरी गांव में पहुंचकर नल जल योजना के जल मीनार, पाइपलाइन कनेक्शन, बोरिंग सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की। जांच के दौरान उन्होंने वार्ड में घूमकर लोगों से बात भी की। सुबह 6 बजे के आसपास रोज चलता है। क्या करते हैं इस पानी का? बस ना कपड़ा धोने और गाय आगे इसीलिए सर नहीं बढ़ा रहे थे क्योंकि कोसी वाला आए जो थे तो कहे जो कि देखिए वैसे नहीं करिए, फिर बाद में आए कहे जो कि ठीक है कर लीजिए। हम कहे जो देखिए आप लोग कहते हैं नहीं करिए या फिर कहते हैं करिए, इसीलिए थोड़ा हमको लिख कर दीजिए, नहीं तो लिखित तो नहीं दे सकते हैं। तो सोचे जो नहीं होगा तो इसको थोड़ा स्लोपिंग करा करके वहाँ पर। बिहार में शराबबंदी कानून में बड़े बदलाव को लेकर विधानसभा की हरी झंडी मिल गई है। शराबबंदी संशोधन विधेयक विधानसभा में पास हो गया है। आबकारी मंत्री सुनील कुमार ने सदन में मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन विधेयक 2022 पेश किया। आपको बता दें कि संशोधन को नीतीश कैबिनेट ने पहले ही मंजूरी दे रखी थी। अब संशोधित विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। इसके बाद यह कानून का रूप ले लेगा। दरअसल शराबबंदी कानून में सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ है कि अब शराब पीकर पहली बार पकड़े जाने वाले को जेल नहीं जाना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जुर्माना लेकर उसे छोड़ सकेंगे। जुर्माना नहीं देने पर जेल जाना पड़ेगा, लेकिन बार बार शराब पीकर पकड़ाने पर कड़ी कार्रवाई हो सकती है। मधुबनी के बेनीपट्टी मुख्यालय स्थित योगेश्वर झा कांग्रेस कार्यालय में पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी बेनीपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष कौशल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में की गई, जिसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर शकील अहमद सहित अन्य अतिथियों ने बारी बारी से पंचायत प्रतिनिधियों को सम्मानित किया। हमें याद है डॉक्टर साहब वहीं के सामने में यही जगह पर पिछला कार्यकर्ता बैठक में हम कहने रहे के साक्षी माइन को शकीलो साहब रहे, सुबोधो जी रहे, भावना जी रहे, कहने रहे सुबोध जी के सुबोध जी अहाँ के घर हमला की, कबीर साहब के घर हमला की, हमार घर रहेगा। जो हमला की 1 नंबर हो गए तो बुझबे के हमला की के बेटा नहीं तो रहता 1 नंबर हो गए तो खबर पटना से है, जहां ट्राई कलर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन झा का पटना में आगमन हुआ। इस मौके पर ट्राई कलर ग्रुप के सदस्यों ने उनका बुके देकर स्वागत किया। वहीं ट्राई कलर ग्रुप के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रंजन झा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लाखों कस्टमर को हमने अपने काम से संतुष्ट किया है। साथ ही बताया कि कस्टमर के लिए लकी ड्रॉ कूपन की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें वो बाइक, कार, सोना के साथ साथ लाखों रुपए भी जीत सकते हैं। तो हम कल मार्च क्लोजिंग है 3 ब्रांच में, पटना, दरभंगा और हैदराबाद में।
तो उसमें जितने भी हमारे पुराने कस्टमर है और न्यू बुकिंग के लिए ऑफ़र दिया गया है, उसमें लकी ड्रॉ निकलेगा कल आपको 11:30 बजे रात में, और वो भी आपको पूरा लाइव चलेगा उसका। तो किसी कस्टमर के मन में ये नहीं रहेगा कि हम लोग ने किसी को निकाल दिया है, वो लाइव इसका वीडियो रहेगा, कोई भी देख सकता है। और ये निष्पक्ष से जिसका लकी में नाम आएगा उनको कल ही जो है पूरे बाइक हो गया, चाहे कार हो गया, गोल्ड है और बहुत सारे ऑफ़र हैं, तो कल ही उनको हाथ में हैंड ओवर कर दिया जाएगा। कुछ नए क्लाइंट अगर जुड़ना चाहेंगे तो कैसे जुड़ेंगे सर? नया जो हमारा नया वो परसों जो पूजा हुआ था उसी का आप उसमें बुक करा सकते हैं। और उसमें 2 है जो अगर 1.5 लाख से बुक कराते हैं तो उनको बाइक वाला ऑफ़र रहेगा, और 5 लाख से ऊपर का जो है उसमें कार वाला ऑफ़र है। तो ऐसे बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, वो स्कीम आपको ऑफिस में आके या हमारे जो टोल फ्री नंबर है उस पर भी आप लोग सर्च कर सकते हैं, तो पूरा आपको गाइड कर दिया जाएगा किस तरह से। 3 जगह का नाम जैसे कौन सा जगह पे प्रोजेक्ट है सर? ये पटना में बीटा में आता है, और दरभंगा में दरभंगा में ही है, और हैदराबाद में 4 लोकेशन पे है। तो पुराने कस्टमर भी जो पैसे भरते हैं EMI वगैरह, तो उनका भी उसमें दिया गया है ये चीज़। कितने लोग सर होंगे? ये चीज़ हम कल ही बता सकते हैं आपको, अभी चल ही रहा है बुकिंग्स वगैरह जो भी है, सब मार्केटिंग वाले अपने काम में लगे हुए हैं। तो कल आपको 11:30 बजे तक आपको पूरा ये चीज़ मालूम हो जाएगा। थैंक यू। और अब बात कर लेते हैं गया की देश में डीजल पेट्रोल दामों में बढ़ोतरी से आमजनों की कमर टूट चुकी है, जिसको लेकर इमामगंज विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरकार की ओर से लगातार डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी हो रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? डीजल पेट्रोल पे जो लुटा जा रहा है, हम कहेंगे कि सरकार पैसा लूट रही है। इलेक्शन आएगा, इलेक्शन खत्म होगा, जहाँ भी इलेक्शन खत्म होगा तो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ना है। सरकार जो डीजल पेट्रोल में बढ़ोतरी है, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं राजद के युवा प्रकोष्ठ का प्रखंड अध्यक्ष मैं रविंद्र कुमार यादव, और ये लगातार जो सरकार की नीति है देश बेचने का, उसी में एक ये भी आता है जो समाजवादी के खिलाफ जो लड़ाई लड़ रहे थे लालू यादव, यही महंगाई के विरुद्ध में वो लड़े थे। और आज देख रहे हैं कि लगातार जो तेल का रेट है वो बढ़ते। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।